क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और ये देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया और इसमें पूछ रहा है कि ऑर्डर और डिग्री निकालिए इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग आज हम लोग पढ़े हैं कि इसमें कैसे आपको एक कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है उसमें कैसे ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। तो मैं सबसे पहले बोला हूं कि अगर ऑर्डर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि डेरिवेटिव हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव देखना है कि इसमें कितना हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव है। तो देखिए आपको ये आपको डबल दिया और ये का सिंगल दिया, इसका मतलब ही यही होता है कि देखिए यहाँ पर नोट में ऐसे लिख दूं बच्चों कि कभी भी इस तरह के आपको दिया रहे तो आपको कि y डबल डैश, क्या बच्चों y डबल डैश, इसका मतलब ये डबल डेरिवेटिव है। क्या है बच्चों, ये डबल डेरिवेटिव है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको डेरिवेटिव वैसे ही आपको ये सिंगल दिया है, आपको ये सिंगल लाइन दिया है, सिंगल डैश दिया है, तो इसका मतलब है ये सिंगल डेरिवेटिव है। ये आपको ये डबल डैश दिया है, ये डबल डेरिवेटिव है और ये सिंगल डेरिवेटिव है। तो आगे सबसे पहले फोकस होना चाहिए, फोकस ये होना चाहिए कि ऑर्डर किस पे देखेंगे बच्चों, ऑर्डर देखेंगे सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे और देखने के बाद उस पर डिग्री देखा जाता है। डिग्री क्या है, उस पर देखे पावर देखा जाता है, इसमें कितना पावर है हाईएस्ट ऑर्डर पे। तो ऑर्डर पे ये देखेंगे 2 पावर। लेकिन इसमें इक्वेशन में एक और ऐसा टर्म है, इसमें क्या इक्वेशन का वो क्या फ्रैक्शन से क्या होना चाहिए, वो दूर रहना चाहिए, फ्रैक्शन और रेडिकल से दूर होना चाहिए, उसका मैक्सिमम पावर। तो देखिए जो पावर आपको दिया है इसका, देखिए ये डेरिवेटिव का पावर जब दिया है तो यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों, ये देखिए इसका 1/1/2 दिया है। इसका क्या दिया बच्चों, ये जो आपको ये दिया डेरिवेटिव का ये फ्रैक्शन कितना है, 1/2 है कि नहीं है। तो ये सबसे पहले इसको हम लोग दूर करेंगे। आगे सबसे पहले इस फॉर्मेट में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर dy² इतना हुआ, आपको 2 हुआ कि नहीं हुआ। और इसको हम लोग लिखेंगे यानी dy/dx ऐसे लिख देंगे। और इसको पावर बच्चों कितना देखेंगे, रूट अंडर को कितना लिखे 1/2 लिखा जाता है कि नहीं। और यहाँ क्या बच्चों y की, तो इस सबसे पहले इसको हम लोग को हटाना है। क्या बच्चों, डेरिवेटिव के पावर जितने भी रहेंगे अगर इसमें फ्रैक्शन में रहेंगे उसको हम लोग सबसे पहले हटाना। कैसे हटाएं, देखिए यहाँ पर हटाने के लिए dy/dx² यहाँ पर लिख दूं और इसको हम लोग एक साइड ले रहा है, यहाँ पर माइनस होगा y3 और इसको एक साइड करेंगे तो क्या है बच्चों की dy/dx क्या है 1/2। क्योंकि इस पे अगर हम बोथ साइड स्क्वायर हम लोग लिए, अगर बोथ साइड स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर ऐसे कर दिया और इस पे भी स्क्वायर हम लोग कर दिए तो ये देखिए 2 हम लोग का कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा डायरेक्ट dy² माइनस y के पावर क्यूब और ये पूरा होल टर्म स्क्वायर इतना हुआ कि नहीं हुआ। और इस पे हम लोग करेंगे तो बच्चों क्या होगा कि इसमें ये कट जाएगा दोनों, तो ये हम लोग का dy/dx। अब देखिए ये तो हम लोग का आ गया और इस पे हम लोग जब ये आ गया तो हम लोग देखना है कि सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखना। तो इसमें देखिए हाईएस्ट कितना बच्चों, ये 2 है। लेकिन जब इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों, एक्सपेंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले ये एक्सपेंड होके क्या, ये आपको a-b के होल स्क्वायर के रूप में आपको दिख रहा है, a-b के होल स्क्वायर के रूप में। ये क्या बच्चों, ये स्क्वायर बन जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी इसको करेंगे तो इस फॉर्मेट पे आएगा क्योंकि हमको इसी से मतलब है। तो मतलब है तो यहाँ पर क्या है dy/dx² और यहाँ पर इतना आ जाएगा, आया कि नहीं है। तो इसमें देखें कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है बच्चों, ये 2 है। ये क्या है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर में पूछूं तो यहाँ पर बोलिएगा कि सर ऑर्डर 2 है। और जब ये पता चल गया, ऑर्डर आप क्लियरफाई कर लिए, तो उसके बाद हम लोग को देखना है कि इस पे कितना डिग्री है, कितना पावर है। पावर जितना ही पावर रहेगा उतना ही डिग्री का रहेगा। ये है आपको डिग्री, तो डिग्री कितना बच्चों, यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। ये सिंपल सा है बच्चों ये वाला। आपको कितना मजा आया कि नहीं आया। तो चलिए इस पे हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन को आपको अपने से बनाना, खुद से बनाना। देखिए मैं डायरेक्ट बनाता ही चला जाऊंगा, आपको खुद समझ लीजिएगा क्या है। देखिए इसको मैं लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करना चाहता था। देखिए ध्यान देना, क्योंकि सबसे पहले आपको जो फ्रैक्शन है ना, उसको डेरिवेटिव या फ्रैक्शन उसको हमको हटाना है। उसको जब ये हटा दीजिएगा तब आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कितना उसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर तो खुद पता चल जाएगा क्योंकि उसमें ऑर्डर आपको दिया हुआ है, क्योंकि ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट हो, लेकिन उसको फ्रैक्शन को हटाना है। उस पे हम लोग देखिए, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में वैसे ही है। देखिए यहाँ क्या बच्चों कि यहाँ पर y के डबल डेरिवेटिव और यहाँ पर 3 क्या बच्चों, ये 2 दिया है। और यहाँ पर क्या बच्चों देखिए y के 1 यहाँ पर दिया कि 1/2 दिया है और यहाँ पर +2 दिया। यहाँ पर देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आपको ये देखिए दोनों के क्या डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव पे क्या दोनों पे फ्रैक्शन है और दोनों को ही हटाना है। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक हम लोग डिग्री ऑर्डर हम लोग निकाल नहीं सकते हैं।
है ना। क्योंकि सबसे पहले इसका डिफरेंशियल नहीं होता है डिग्री निकालने के लिए कि सबसे पहले कि जितने भी आपको आपको डेरिवेटिव उसमें आप फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन होना चाहिए, वो फ्रैक्शन से क्या मुक्त होना चाहिए। तो होने के लिए सबसे पहले हम लोग को हटाना तो पड़ेगा ना। तो सबसे पहले 1 बाई 1 करके हम लोग हटाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बच्चों इसको हटा दूं कि ये देखिए आपको मैंने सबसे पहले कि हम लोग किसको ले जाए, मैंने सपोज इसी को हम दोनों को बाहर ले जाए, तो ये हम लोग का क्या बचेगा y डबल डैश और ये 3/2 हुआ, और ये दोनों इस साइड गया था, ये सबसे पहले ये माइनस आ गया, सबसे पहले माइनस ये दोनों कॉमन आया, तो ये क्या y के पावर ये आया 1/2 आया और +2 आया, हुआ कि नहीं। और ये पूरा के ऊपर हम लोग क्या दोनों तरफ ये दोनों हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या स्क्वायर है, बोथ साइड स्क्वायर ले लें, क्योंकि हम लोग को हटाना है धीरे धीरे, क्योंकि ये 2 ही दिया है। इसको हटाएंगे तो बच्चों क्या होगा कि y के डबल डैश यहाँ पर क्या बच्चों ये 3 हुआ कि नहीं हुआ। और इसको जब हम लोग करें तो इसमें देखिए ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, क्योंकि स्क्वायर जब माइनस पे स्क्वायर रहेगा तो पॉजिटिव बना देगा। तो ये तो हम लोग को खत्म हो गया। और देखिए a प्लस बी के रूप में ये दिख रहा है कि नहीं, तो इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर तोड़ेंगे तो क्या होगा कि y डैश के अपॉन 1/2 करेंगे और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब a स्क्वायर हो गया इतना हुआ, और फिर इसमें b स्क्वायर करेंगे 2 के पावर 2 कर दी, और यहाँ पर 2 इंटू a प्लस बी, तो यहाँ कितना बच्चों यहाँ a इंटू क्या बच्चों 1 इंटू इतना होगा 1/2 इंटू क्या होगा बच्चों 2 ही दिया आपको 2ab के रूप में आ गया। जब आ गया तो इसको हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को हम लोग को मिल रहा है कि यहाँ पर 3, और इसको हम लोग करेंगे तो ये 2 2 तक कट गया, तो यहाँ क्या है y डैश हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पर बच्चों ये क्या हुआ 4 हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ 4 हुआ, 4 इंटू क्या y डैश 1/2। तो यहाँ पर भी देखिए ये तो सब तो कुछ कैलकुलेशन आया, लेकिन आपको डेरिवेटिव के पावर अगर देखा जाए तो यहाँ भी फ्रैक्शन आ गया 1/2। तो सबसे पहले तो अब इसको हटाना है ना बच्चों, इसको हटाना, इसको हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए जितना टर्म है एक साइड हम लोग कर देंगे ये वाला, ये इसको, और बाकी सब टर्म को इस साइड हम लोग करेंगे। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर y डैश, क्योंकि हमको हटाना है तो इसको स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के लिए सबको इस साइड कर देना आसानी हो। देखिए y के पावर 3 हुआ, और ये यार माइनस y डैश, और ये क्या -4 हुआ कि नहीं, ये क्या हुआ 4, और यहाँ पर क्या बच्चों को y डैश अपॉन यहाँ पर 1/2 क्या है 2 हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए अब ये भी इतना दिया है तो इस पे हम लोग क्या बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसको हटाना है तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर ऐसे कर दिए, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर। तो आपको ये दिख रहा है कि ये एक कट गया, तो कट गया तो हम लोग का क्या आंसर आया आपको दिख रहा है, ये देखिए ये इतना। तो सबसे पहले लिख दीजिए कि क्या है बच्चों कि y डबल डैश, और इस पे क्या ऑलरेडी आपको यहाँ पर 3 दिया है, आपको ये 3 दिया है, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए है ना, और माइनस y डैश -4, ये क्या है बच्चों ये -4 के 4 है, और ये पे स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हुआ बच्चों 16 हुआ, लेकिन यहाँ पर किए ये दोनों कट गया, तो कट करने के वाली y डैश इंटू y डैश, ये हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ तो आपको ये देख गया कि ये जो आपको ये बन गया, जो आपको बना है ये फ्री फ्रॉम क्या है फ्रैक्शन है। अब इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो डेरिवेटिव दिख ही नहीं रहा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसको देखिए और देखिए अगर यहाँ अगर ए बी और सी ले लें तो इस पे स्क्वायर ए माइनस बी के बी माइनस सी के हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो अंतिम टर्म में इसका जो होगा स्क्वायर ही करेंगे, तो यही सबसे हाईएस्ट ऑर्डर देखना है ना। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2 है, तो उसी पे हम लोग को पावर देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम लोग सबसे पहले इसी का हम लोग को मतलब है, इसमें हम लोग करेंगे तो हाईएस्ट में क्या होगा y डैश की पावर ऑलरेडी 3 दिया, और यहाँ पर यार स्क्वायर चल गया था, यानी क्या होगा y डैश के ऊपर 6 पावर हुआ कि नहीं हुआ। जब ये हुआ बच्चों तो यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, इसका ऑर्डर हम लोग से पूछे तो ऑर्डर यहाँ पर क्या हुआ, ऑर्डर यहाँ पर 2 हुआ, और ये इसमें डिग्री पूछे इसमें 6 हुआ, डिग्री क्या बच्चों यहाँ 6 हुआ, डिग्री 6 हुआ। तो यही आपको बहुत ही मजेदार आपको देखने 2 बार हम लोग को करना था, और ये जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके इसी तरह से जेई में पूछता है। और जेई एडवांस में आपको अगर आपको मैच इन द कॉलम आपको कर दे तो आपको इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछ देगा, ये उलझाऊ होता है क्वेश्चन, तो आपको गौर करने की बात है, तो आपको ये बने रहना। तो चलिए हम लोग और एक देखते हैं क्वेश्चन, उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन होता है, बहुत ही मजेदार, उसमें केवल ऑर्डर निकालने के लिए पूछेगा। देखिए यहाँ पर इसको मैं इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, जब वीडियो को पुश कर लीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं बाबू बच्चों,
तो हम लोग ऐसे ही देखना है। उसमें खाली देखिए ये हम लोग का फाइंड द ऑर्डर, खाली फाइंड द ऑर्डर पूछेगा। क्यों ऑर्डर पूछेगा? क्योंकि हम कैसा लगे कि फंक्शन रहेगा, इसमें एक्स वाई रहेगा और उसमें कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा। उस बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। और आप देखिए उसमें क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैं जो बताया हूँ कि यहाँ पर ऑर्डर निकालने के लिए, तब यहाँ पर क्वेश्चन आपको रहेगा बच्चों कि y इक्वल टू क्या c1, इसमें x c1 यहाँ पर दिया रहेगा और यहाँ पर e की पावर x प्लस c2 ऐसे दे दिए, और यहाँ पर दे देगा कि इसमें c3 और e की पावर x प्लस c4 दे देगा, ऐसे आपको दे देगा। इसमें पूछेगा कि बच्चों बताइए कि आप इसमें ऑर्डर क्या है, क्या बच्चों ऑर्डर क्या है। तब इस क्वेश्चन में मैं आपको बताया हूं कि इस फॉर्मेट में जब भी आपको रहता है कि एक्स वाई और c1 और c2 ऐसे cn के तौर पर रहते हैं इक्वल टू 0 रहता है, तो इसमें जितने भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उतना ही ऑर्डर होता है। तो सबसे पहले अब बोला हूं कि मैक्सिमम ये उसको मिनिमाइज करना है, क्या बच्चों मिनिमाइज करना है कि कितना कांस्टेंट बन रहा है ना। क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट जिसे 5 + 3 दिया इसको 8 भी कर सकते थे, ये दो मिले के एक ही हुआ ना, तो कांस्टेंट एक ही इसमें कहेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे कि कितना इसमें कांस्टेंट ये बन रहा है। तो देखिए इसको जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि c1 और e की पावर x प्लस c2 है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या है, इसको इस तरह लिख सकते हैं x इंटू e की पावर c2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए e की पावर e भी क्या है कांस्टेंट है और c2 भी क्या है कांस्टेंट है, क्या बच्चों ये क्या है कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट और ये कांस्टेंट क्या बच्चों ये हो गया, ये कांस्टेंट बन गया कि नहीं बन गया। और इसको हम लोग करेंगे c3 और इसको भी हम लोग करेंगे c प्लस इंटू e की पावर c4, इतना करेंगे। तो देखिए ये और ये दोनों क्या बच्चों एक कांस्टेंट बन गए, यानी आपको a हुआ e की पावर x हुआ कि नहीं हुआ, और ये भी होगा आपको क्या, ये एक मिलकर एक कांस्टेंट बन गया, तो इसमें b e की पावर x हुआ कि नहीं हुआ। और ये देखिए कि यहाँ e की पावर x और e की पावर x दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर देखेंगे e की पावर x कॉमन ले और a प्लस ये क्या है b लीजिए, और e और b भी क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर e की पावर यहाँ x हुआ और ये दोनों को जोड़ दिए, तो मान लीजिए सपोज ये आपको c बन गया, क्या बच्चों ये c बने, यानी आपको c e की पावर x। ये जो आपको हुआ तो इसमें कितना, अब इसको तो हम लोग मिनिमाइज नहीं ना कर सकते हैं कांस्टेंट को, तो इसमें कितने आपको कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलिएगा सर, इसमें तो एक ही है, तो इसलिए हम लोग ऑर्डर भी एक ही करेंगे। इसमें मैं पूछूं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना एक है, इसलिए हम लोग का क्या होगा बच्चों ऑर्डर भी 1 ही होगा, ऑर्डर 1 है ना, ऑर्डर कितना होगा 1 ही होगा। तो 1 ये क्या है बच्चों, इसमें इवन लिख दूं, अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगी कि सर इसमें c1 c3 तो यहाँ लिख दूं, यहाँ c1 c2 और c3 और c4 क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसमें क्या है बच्चों आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसी तरह के आपको क्वेश्चन देगा बच्चों, ये सबसे जो मैं आज पढ़ाया हूँ आज सबसे पहले मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको दे ही नहीं सकता है, कोई दे ही नहीं सकता इससे ज्यादा आपको कोई भी है। सबसे टॉप लेवल का आपको जो पढ़ाया हूँ टॉप लेवल का है, और इसे आपको ऑर्डर डिग्री आपको निकालने के कहीं पूछेगा नहीं। अगर ये आप जान गए आसानी से, जितना मैं क्वेश्चन को कराया और जो मैं समझाया उसको आसानी से समझ लिए, तब उसको आप आसानी से बनाए। लेकिन आपको ध्यान रखना कि जो आपको डिग्री निकालना है तो इसमें सबसे पहले डेरिवेटिव देखना है कि डेरिवेटिव पे क्या होना चाहिए बच्चों, कि डेरिवेटिव ऑफ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तब उस केस में आपको ऐसा क्वेश्चन है तो उसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके कितने डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट होते हैं और आखिर कैसे इस पर क्वेश्चन आते हैं। ये तो कुछ पार्ट हुआ, ये आपको 10% आप 20% 15% आप पढ़ लें, और ऐसे धीरे धीरे हम लोग ऐसे इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले लेक्चर में।